नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर विचार करने जा रहे हैं। अगर किसी नागरिक के पास ना आधार कार्ड है, ना पासपोर्ट है और ना ही पैन कार्ड, तो ऐसे में वह अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? यह सवाल सिर्फ एक कानूनी तकनीकी प्रश्न नहीं है, बल्कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में करोड़ों आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर नागरिकता और उसका पहचान का महत्व क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नागरिकता किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। नागरिकता ही वह कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को अधिकार देती है कि वह उस देश की जमीन पर रह सके, उसके संसाधनों का उपयोग कर सके, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके, वोट डाल सके और अदालत में अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। भारत में नागरिकता साबित करने के लिए हमारे पास कई पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड। लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी नागरिक के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। ऐसे में अब लोग क्या करेंगे? अब आपको हम बताते हैं कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी आधार क्या क्या है। भारत का नागरिक कौन है, यह तय करने के लिए संविधान और कानून में साफ प्रावधान है। सबसे पहला यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 यह स्पष्ट करता है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और प्राकृतिक कारण से या क्षेत्र के विलय से। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो भी आपकी नागरिकता का आधार केवल कागज नहीं है, बल्कि यह भी साफ है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके माता पिता कौन है और आप किस परिस्थिति में रह रहे हैं। अब दोस्तों, अक्सर लोग सोचते होंगे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आधार कार्ड केवल पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। पैन कार्ड टैक्स भरने के लिए है, यह भी नागरिकता साबित नहीं करता। पासपोर्ट भले ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है, लेकिन इसके लिए पहले से नागरिक होना जरूरी है। यानी अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि कोई भी दस्तावेज ना हो तो क्या होगा? दोस्तों, यही सवाल असली है। मान लीजिए किसी नागरिक के पास आधार नहीं है, ना पैन है, ना पासपोर्ट है और यहाँ तक कि वोटर ID भी नहीं है, तो ऐसे में वह अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? तो सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र से। यह सबसे बड़ा सबूत है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, खासकर 1987 से पहले, तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। माता पिता के दस्तावेज से। अगर आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं और उनके पास वोटर ID या राशन कार्ड जैसे सबूत हैं, तो आप उनकी संतान होने के नाते नागरिक माने जाएंगे। स्थानीय गवाह और पंचायत रिकॉर्ड। गांवों और कस्बों में बहुत से लोगों के पास कागजात नहीं होते हैं। वहां ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, स्थानीय निकायों का रजिस्टर या गवाह भी सबूत बन सकते हैं। स्कूल के रिकॉर्ड और टीकाकरण कार्ड। सरकारी स्कूलों या अस्पतालों के रिकॉर्ड भी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इसमें क्या राय है। दोस्तों, इस मुद्दे पर समय समय पर अदालतों में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी माना है कि नागरिकता केवल डॉक्यूमेंट पर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों पर भी निर्भर है। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अदालत अन्य प्रकारों के सबूतों को मान्यता देती है। दोस्तों, आप सभी ने NRC का नाम सुना होगा। असम में NRC अपडेट की प्रक्रिया हुई थी और इसमें लाखों लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कागज दिखाने पड़े। इसमें कई लोग फंस गए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि पूरे देश में NRC लागू करने का अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ, NPR की प्रक्रिया चल रही है जिसमें लोगों की जानकारी ली जा रही है। अब सवाल ये आता है, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए क्या दिक्कत है? यहाँ दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। लाखों गरीब मजदूर, ग्रामीण परिवार और खानाबदोश जनजातियां ऐसी हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा है और ना ही बैंक अकाउंट खोला है। इनके पास नागरिकता साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोग सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं और अगर नागरिकता साबित करने की बात आती है तो फंस जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में यही समस्या है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर पहचान का आधार है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। ब्रिटेन में पासपोर्ट और जन्म रजिस्टर से नागरिकता तय होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी पहचान पत्र ही मुख्य सबूत है। भारत की चुनौती बड़ी है क्योंकि यहाँ 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और सबके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो दोस्तों, सवाल यही है कि जब किसी नागरिक के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है
तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहला ये है कि सरकार को स्थानीय निकायों को प्रमाण पत्र को मान्यता देनी चाहिए। दूसरा ये है कि नागरिकता साबित करने के लिए गवाह प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। हर नागरिक को डिजिटल रजिस्टर तैयार करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। गरीब और वंचित वर्गों तक पहचान पत्र पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि नागरिकता केवल कागज का खेल नहीं है, यह व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी पहचान, उसकी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित कर सकता है। जन्म से, माता पिता के रिकॉर्ड से, स्थानीय प्रमाण पत्र और गवाहों के आधार पर। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक को सिर्फ इस वजह से अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उसके पास कागज नहीं है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अहम मुद्दों पर और गहराई से जानकारी लाते रहें।